नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला कमल मौला मस्जिद में कल बसंत पंचमी पर हिंदू समुदाय को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी। मुसलमान भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर सकेंगे। भारत और यूरोपीय संघ अगले सप्ताह नई दिल्ली में नए सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार। यूरोपीय संघ ने यूरोप की आर्थिक मजबूती और रणनीतिक स्थिरता के लिए भारत को अपरिहार्य बताया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर शीघ्र कार्रवाई का आह्वान, कहा सुधारों में देरी से और अधिक मानवीय पीड़ा का खतरा। और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। प्रधानमंत्री को अपना करीबी मित्र बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जरूर होगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर जारी गतिरोध दूर करने के लिए बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप के बयान में सकारात्मकता देखने को मिली। संभावित व्यापार समझौता के बारे में पूछे जाने पर श्री ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है। भारत ने पिछले एक दशक में स्वयं का उभरते हुए राष्ट्र से एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वास्तविक परिवर्तन होते हुए देखा है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान ये बात कही। दोनों नेताओं ने कहा कि ये सशक्त विकास और व्यापक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कारण संभव हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में धार जिले की विवादित भोजशाला कमल मौला मस्जिद में कल बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी है, जबकि मुसलमानों को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि नमाज अदा करने आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की सूची जिला प्रशासन को दी जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जोयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने दोनों पक्षों से आपसी सद्भाव बनाए रखने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को प्रार्थना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले दोनों पक्षों ने भोजशाला परिसर में धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी थी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में नए सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। यूरोपीय संघ में विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कल शाम फ्रांस में यूरोपीय संसद में संबोधन के दौरान इसकी घोषणा की। सुश्री कलास ने कहा कि इस समझौते से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा। सुश्री कलास ने कहा कि यूरोप भारत के साथ एक नया शक्तिशाली एजेंडा पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। उन्होंने भारत को यूरोप की आर्थिक तथा रणनीतिक स्थिरता के लिए अपरिहार्य बताया। सुश्री कलास ने कहा कि ये समझौता बढ़ती वैश्विक अस्थिरता का समाधान निकालने तथा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सुरक्षा करने के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के लिए शीघ्र कार्रवाई का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। समूह ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में सुधारों में देरी से और अधिक मानवीय पीड़ा और कष्ट होंगे।
भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परिस्थिति सुधारों के लिए अंतर सरकारी वार्ता में G4 की ओर से ये बात कही। G4 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल है। श्री हरीश ने सभी श्रेणियों और भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए सुधारों के लिए G4 के ठोस मॉडल को सामने रखा। सीमाओं को पार करने का साहस, संस्कृति का जश्न थीम के साथ मोटर स्पोर्ट नामसाई पोंगसाउ पावर ड्राइव 2026 आज अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में शुरू हो रहा है। इस इवेंट का मकसद राज्य को एडवेंचर टूरिज्म और मोटर स्पोर्ट्स के लिए भारत के अगले बड़े डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है। यह पोंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2026 के 10वें एडिशन का हिस्सा है और इसे मोटर स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया के तहत एडवेंचर एक्स फ्यूजन ड्राइव द्वारा आयोजित किया जा रहा है। केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में सबरीमाला स्वर्ण मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने मुख्य पुजारी तांत्रिक कंदारारू राजीवरू से पूछताछ शुरू कर दी है। विशेष अदालत ने आज विशेष जांच समिति को सबरीमाला स्वर्णकांड के संबंध में मुख्य पुजारी तंत्री कंदारारू राजीवारू को एक दिन की हिरासत में लेने की अनुमति दे दी। अदालत तंत्री की जमानत याचिका पर 28 जनवरी को विचार करेगा। इस बीच राज्य विधानसभा में सबरीमाला मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। व्यवधान के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने तख्तियां उठाकर पूर्व देवभूमि मंत्री कडाकम्बल पल्ली सुरेंद्रन के विधायक पद से इस्तीफे की मांग की। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने सबरीमाला स्वर्णकांड के संबंध में सोनिया गांधी से पूछताछ की मांग की। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के दंगों में दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हिंसा भड़काने से संबंधित मामले में आज बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने मौखिक रूप से संक्षिप्त आदेश में 78 वर्षीय कुमार को बरी कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बेटियों को लक्ष्मी के समान पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत गर्व की बात है कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रही हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रतिनिधि के रूप में पेश किए जाने पर रोक लगाने वाली याचिका को निराधार बताते हुए आज खारिज कर दिया। याचिका में लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रशासनिक संचालन करने वाले प्रसार भारती को बीसीसीआई की क्रिकेट टीम को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम या टीम इंडिया कहने से रोकने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 8 अक्टूबर के इस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें अधिवक्ता रिपक कंसल द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र कुंभ क्षेत्र है जिसे सप्त ऋषियों की तपस्या भूमि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिव्य भूमि पर संतों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से न केवल स्वयं को बल्कि करोड़ों लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। श्री शाह ने कहा कि इसी भूमि पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माताजी ने गायत्री ऊर्जा को जागृत करने का महान कार्य किया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की होशमार्क कजरफेल्ट को 21-19, 21-18 से पराजित किया। वे अब चीन की चेन यू फेई के साथ खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने चीन के जेशन गुनावान को 21-10, 21-11 से शिकस्त दी।
जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पीएल कांता राव ने जलवायु परिवर्तन के युग में सटीक जल संरक्षण योजना के लिए विश्वसनीय आंकड़ों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आधुनिक सेंसरों का उपयोग समय की आवश्यकता बन गया है। वे आज पुणे के केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला प्रेसिस्टेंस 2026 के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।